Hey testers, welcome back. So in this video, we'll write a code for two more exercises. जिसमें exercise number 16 में we need to make a sum of integer values which are divisible by 9 and it should be in between 100 and 300. So हम लोग एक लूप लेंगे जो 101 से स्टार्ट होगा और 300 तक जाएगा और उसमें हम लोग एक कंडीशन रखेंगे कि इफ़ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 9 सो हम उसका एक एडिशन करेंगे और फाइनली फिर सम को प्रिंट कराएंगे. ओके, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 16 एंड इन 17 एक नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में नेस्टेड लूप के थ्रू हम कुछ पैटर्न प्रिंट कराएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट अ कोड एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास. सो इन दिस एक्सरसाइज, सो एज वी डिस्कस, सबसे पहले हमको एक लूप लेना पड़ेगा फॉर इंटीजर count. I'll take a count that will start from 101 because मुझे 100 से 300 के बीच में जो भी इंटीजर वैल्यूज है एंड जो डिविजिबल बाय 9 है उसका सम लेना है. देन काउंट लेस देन इक्वल टू 300 एंड काउंट प्लस प्लस. ऑलराइट, now I'll take a if condition over here. If count percentage 9 इज इक्वल टू 0, राइट. सो अगर काउंट जो है डिवाइडेड परसेंट हमने 9 किया और इज इक्वल टू अगर 0 है, इन दैट केस विल सिंपली प्रिंट दैट वैल्यू. वो वैल्यू हमको प्रिंट करनी है, सो विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ विल प्रिंट द वैल्यू एंड उसका एडिशन करना है, मतलब उसका सम करना है. सपोज एक वैल्यू है 9, राइट. सो पहली वैल्यू फिर सेकेंड वैल्यू, तो 101 से 300 तक जो भी वैल्यूज जो डिविजिबल बाय 9 है उसका मुझे एडिशन करना है, सम करना है. तो फॉर दैट आई नीड टू मेक अनदर वेरिएबल कॉल्ड सम, जो इनिशियली मैं इसको 0 ले लूँगा. फाइन, और यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट. ओके, सो वो ये कंडीशन का कोड क्यों रन करेगा? इफ द कंडीशन इज ट्रू, सो इफ द पर्टिकुलर काउंट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 9, तो ही वो अंदर आएगा, और वो पर्टिकुलर काउंट को प्रिंट करेगा एंड देन इनिशियली जो वैल्यू है प्लस सम दैट इज 0, वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. देन इट विल टेक 102 लेस देन इक्वल टू 300, अंदर आएगा. इट विल चेक द कंडीशन, इफ इट इज ट्रू तो अंदर आएगा, अदरवाइज इट विल कम आउट फ्रॉम द लूप. Fine, it will come out from the if block, right? Then it will again increment the value and that will keep on executing. वो 300 तक जाएगा और जो कंडीशन अगर मैच कर रही है तो अंदर जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट करेगा और उसका एडिशन करेगा एंड द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन सम. सो 101 से 300 तक वो जाएगा, जो भी डिविजिबल बाय 9 है उसका सम करके वो लास्ट में प्रिंट करेगा. फाइन, सो वंस इट इज डन, लास्ट में मुझे सम को प्रिंट कराना है. सो सम को भी प्रिंट करा देते हैं. सो ये लूप यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा. सो आई कैन सिंपली प्रिंट इट. राइट, सम को हम प्रिंट करा देंगे. सो लेट्स रन दिस, एक बार रन करके देखते हैं. ऑलराइट, सो टोटल सम इज 4455. सो उसने गाइस 101 से स्टार्ट किया बट 108 विच इज डिविजिबल बाय 9. करेक्ट, यस, बिकॉज 1 प्लस 8 दैट इज 9, सो इट इज डिविजिबल बाय 9. ओके, और ये ट्रू है तो 108, ये कंडीशन ट्रू हो गई, वो अंदर आया, उसने 108 यहाँ पे प्रिंट किया. सम दैट इज 0 प्लस 108, सम में 108 स्टोर हो गया. फिर उसने चेक किया 109 110 111 112 113, जैसे 117 आएगा, ओके, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, तो ये 117 को प्रिंट करेगा
एंड 108 जो सम की वैल्यू है प्लस 117, ये दोनों का जो सम आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा. अगेन द लूप विल इंक्रीमेंट द वैल्यू, और इस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा और सम की वैल्यू उसने प्रिंट की. डन. सो ये है एक सिंपल लॉजिक जो हमने देखा कि वो डिविजिबल है कि नहीं. वो हमने कंडीशन चेक की ऑफ टू डिफरेंट यू नो लाइक वैल्यूज. फाइन. नाउ नेस्टेड लूप की ज़रूरत हमको बेसिकली पड़ेगी जब हम लोग एरे के केस में देखेंगे. तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं वो सब एरे और लूप के वीडियोस बनेंगे, तब हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. बट बिफोर वी डू दैट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप बेसिकली होता क्या है और एक साथ दो लूप का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग. सो इट इज़ एक्चुअली ईजी, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिगिनर्स को, बिकॉज ज़्यादातर लोग उसको समझ नहीं पाते. और इसके लिए प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस नेस्टेड लूप में करनी पड़ती है. सो इंटीजर काउंट. सो यहाँ पे मैं रो एंड कॉलम इस तरह से दो वेरिएबल लूँगा, बिकॉज जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन में एज अ टेस्टर वी नीड टू, जहाँ पे टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे हम लोग रो एंड कॉलम का यूज़ करते हैं. राइट. सो एक्सेल फाइल में से अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो वहाँ पे भी रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग रो एंड कॉलम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. तो रो सपोज मैं अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड रो लेस देन इक्वल टू 5. ऑलराइट. एंड रो प्लस प्लस. फाइन. चलो यहाँ पे मैंने एक दूसरा लूप ले लिया, दैट इज फॉर इंटीजर कॉलम. मुझे कॉलम को 1 से स्टार्ट कराना है और कॉलम लेस देन इक्वल टू 5. सो कॉलम प्लस प्लस. सो यहाँ पे गाइस मैंने दो लूप लिए. एक रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, वो 5 तक जाएगा, और वही लूप के अंदर वी हैव अनदर लूप दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, दैट इज फॉर कॉलम. ओके. और यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं. रो प्लस एक स्पेस रखेंगे एंड कॉलम. सो आउटपुट गाइस क्या आना चाहिए, अगर इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए. तो पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. चलो इसको डिबग करके देखते हैं तो पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा और वैल्यू किस तरह से एग्जीक्यूट होती है. सो डिबगिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डिबग द कोड. डिबग करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन. डिबग पर्सपेक्टिव में जाना है आपको. जैसे आप डिबग पर्सपेक्टिव पे चले गए, यू नीड टू सिंपली डिफाइन द ब्रेक पॉइंट फर्स्ट, कि आपको एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 7 में एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा. राइट. तो लाइन नंबर 7 पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया. यू कैन सी दैट. फाइन. नाउ आई एम जस्ट क्लिक सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन डिबग एज जावा एप्लीकेशन. ऑलराइट. तो वो वहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर लेगा. डन. So now you can see on your right side that still like उसने एक भी वेरिएबल इनिशलाइज नहीं किया, उसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं किया है. राइट. बट जैसे ही मैं यहाँ पे F6 करूँगा, यू कैन सी दैट रो वेरिएबल के अंदर उसने 1 स्टोर कर दिया और वो दूसरे लूप में आ गया है. सो अभी मैं वापस से एक बार रन करूँगा फंक्शन F6, तो कॉलम की वैल्यू भी उसने 1 ले ली. फाइन. सो गाइस कंडीशन ट्रू है इसीलिए वो अंदर गया. अगर यही कंडीशन फॉल्स होती तो ये नेस्टेड लूप में नहीं आता, लेकिन कंडीशन ट्रू है इसीलिए वो इनर लूप में, मतलब अंदर के लूप में आ गया. चलो नाउ मुझे ये प्रिंट कराना है, यहाँ प्रिंट कराना है. तो जैसे अभी मैं फंक्शन F6 करूंगा, सो यू कैन सी दैट 1 1 प्रिंट हो गया. सी 1 1 उसने प्रिंट कर दिया, रो को प्रिंट किया, कॉलम को प्रिंट किया. बट कैन यू सी दैट अभी ये जो ग्रीन कलर है, मतलब हमारा जो ये डिबगिंग हम कर रहे हैं ना, सो इट इज नॉट पॉइंटिंग टू फर्स्ट फॉर लूप, इट इज पॉइंटिंग टू द इनर लूप. बिकॉज इनर लूप जब तक लाइक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो इनर लूप के बाहर नहीं आएगा. जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो इनर लूप के बाहर नहीं आएगा. ओके. मतलब वो फर्स्ट लूप में नहीं जाएगा. ओके. सो अगेन आई एम सिलेक्टिंग फंक्शन F6. तो देखो रो की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कॉलम की वैल्यू 2 हो गई.
राइट, 3, 4, 5। तो उसने 5 बार कॉलम को, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना नीचे, तो उसने 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। अच्छा, ये प्रिंट किया तो 1 1 1 2। ये 1 क्यों है? बिकॉज दैट इज रो। रो नंबर 1 के लिए उसने हर एक कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी 6, अब ये कॉलम की वैल्यू 6 हो गई है, तो नाउ ये कंडीशन चेक होगी, बट कंडीशन विल बी फॉल्स बिकॉज 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो ये केस में ये डिबगिंग पॉइंट हमारा वापस 7 पे आ जाएगा। वी कैन सी दैट, देखा गाइस। और रो की वैल्यू अभी 1 है, मैं वापस फंक्शन F6 करूंगा तो रो की वैल्यू 2 हो गई, नाउ इट इज 2। और वापिस से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये प्रिंट होगा। सो जब मैं क्लिक करूंगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 वो प्रिंट करेगा, सी। तो उसने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 प्रिंट किया। नाउ मुझे अभी ये लूप कंप्लीट करना है, मतलब आई डोंट वांट टू डिबग इट नाउ, तो मैं फंक्शन F8 कर दूंगा, मैं फंक्शन F8 कर दूंगा, राइट। सो उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। फाइन, नाउ सिंपली आई बैक टू माई कोड मोड। अभी मैं डिबग मोड में नहीं हूँ, मैं मेरे कोडिंग के मोड में आ गया। यहाँ से मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर दूंगा। दैट्स इट गाइस। सो ये प्रोग्राम को हम जब वापस रन करेंगे तो यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट, इसको डिबग पॉइंट हटा देते हैं। ऑलराइट, ओके। सो जब हमने कोड रन किया तो यू कैन सी द आउटपुट दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, सेम वे फॉर 3, सेम वे फॉर 4 एंड सेम वे फॉर 5। उसने ये नेस्टेड लूप को इस तरह से प्रिंट किया। फाइन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिरामिड के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ चीज़ें मुझे प्रिंट करनी है, ओके, इन नेस्टेड लूप, तो वो कैसे होता है। इतना डीपर नहीं जाएंगे, विल टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स, मतलब दो दो एक्सरसाइज में, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज लूँगा एक वीडियो में, उससे हम लूप को कंप्लीट करेंगे। और बाकी का लूप का जो पार्ट है, जैसे फॉर ईच का यूज़ कैसे करना है, तो एग्जैक्ट फॉर ईच का यूज़ हमको एरे में ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एरे का जब एग्जाम्पल देखेंगे तब हम लोग फॉर ईच का लूप का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।